हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानने वाले हैं पेंटाप्राजोल के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं कि पेंटाप्राजोल क्या है, उसके यूजेस क्या हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पेंटाप्राजोल क्या है, ये पेंटाप्राजोल क्या चीज़ है। तो पेंटाप्राजोल इज अ प्रोटोन पंप इनहिबिटर। ये जो है प्रोटोन पंप जो होता है बॉडी में, ये ब्लड में होता है, उसका प्रोटोन पंप को इनहिबिट करता है। डेट इज डिक्रीज द अमाउंट ऑफ एसिड प्रोड्यूस्ड इन स्टमक। यानी जो स्टमक होता है उसमें एसिड के जो अमाउंट, एक्स्ट्रा अमाउंट प्रोड्यूस हो रहा है, उसे डिक्रीज करता है। एसिड ज़्यादा रिलीज ना हो, जिससे कि जब एसिड ओवर रिलीज हो जाएगा तो ये जो है हमारे स्टमक से बाहर होकर ईसोफेगस में टच होगा। अब ईसोफेगस में जाएगा तो ईसोफेगस में प्रोटेक्शन नहीं होता है, इतनी हार्ड नहीं होती उसकी वॉल्स। ईसोफेगस की वॉल्स जो होती हैं, इनर वॉल्स होती हैं, इतनी हार्ड नहीं होती हैं, जिससे कि उसमें छिलन हो जाती है। और छिलन होने के साथ साथ उसमें अल्सर हो जाते हैं। अल्सर यानी कि एक मुहासे, आपने सुना होगा, मुंह में छाले हो जाते हैं, उसी हिसाब से अल्सर उसमें पेट में अल्सर, यानी जो खाने की नली ईसोफेगस होती है उसमें भी अल्सर हो जाते हैं। और जिससे कि हमें पेट में जलन होती है, कोई भी चीज़ खाना खाते हैं तब हमें पेट में दर्द होता है। तो ये उस चीज़ को कम करता है, अमाउंट, यानी कि अमाउंट कम करता है एसिड के अमाउंट को, ताकि हमें जो है वो दिक्कत ना हो, अल्सर ना हो पेट में। तो पेंटाप्राजोल इज यूज टू ट्रीट, आगे देखते हैं, ट्रीट इरोसिव ईसोफेजाइटिस। हमने वही बताया आपको, इरोसिव यानी कि हानिकारक, ईसोफेजाइटिस उसी को बोलते हैं, इरोसिव ईसोफेजाइटिस। कि जब हमारे कोई भी ईसोफेगस में अल्सर हो गया, छाले वगैरह हो जाते हैं, तो उसको इरोसिव ईसोफेजाइटिस होता है। इसको ट्रीट करने के लिए कि जो भी हमारी खाने की नली ईसोफेगस होती है उसमें अल्सर वगैरह हो जाते हैं, जिससे हमें खाने में, जब भी हम खाना खाते हैं उसमें हमें दिक्कत करता है, दर्द करता है और जलन करता है। तो ये जो है दर्द और जलन को, जब ये खाते हैं, पेंटाप्रोजोल हम लेते हैं खाने से पहले, तो एक लेयर बना देता है, कवर कर देता है। जो भी हमारा वहाँ पे अल्सर होते हैं उनको कवर कर देगा, एक ऊपर से एल्युमिनियम फॉयल की तरह जो उसे कवर कर लेता है, ताकि हमें वहाँ पे डायरेक्ट टच नहीं होती, जो भी हम खाना खाते हैं उसको डायरेक्ट अल्सर में टच नहीं होता है, जिससे कि हमें जलन वगैरह नहीं होती है। और गैस को भी कम करता है। जब हमारे पेट में जो भी होगा स्टोमक में गैस की मात्रा ज़्यादा बनेगी, गैस ज़्यादा बनेगी, तो वो बॉयल करती है। जैसे कि आप कोई भी खाना बनाते हैं तो उसमें कोई भी बर्तन में पानी भरा होता है तो उबलने लगता है। तो गैस का भी यही काम होता है, जो भी एसिड होता है उसको उबालने लगता है और इधर उधर छींटे जाने लगते हैं। तो उस चीज़ को भी ये रोकता है, ताकि हमारे पेट में अल्सर ना हो, यानी कि इधर उधर जाएगा, इस हमारे ईसोफेगस में जाएगा, जिससे कि वहाँ पे अल्सर हो जाएंगे। अगर गैस इधर उठेगी, उबलेगी, तो उससे अल्सर होने लगा। तो ये गैस को भी रोकता है और इरोसिव ईसोफेजाइटिस को भी कम करता है, उसको ट्रीट करता है। और ये किस किस में करता है, एडल्ट यानी कि जो भी युवक होते हैं, युवक या युवतियाँ, यानी कि 18 से प्लस, और चिल्ड्रन हु आर एटलीस्ट, यानी 5 साल से ऊपर के सभी लोगों को ट्रीट करता है। ये 5 साल से कम बच्चों को नहीं दिया जाता है। वार्निंग क्या है, इट इज़ नॉट फॉर इमीडिएट रिलीफ ऑफ हार्ड वन। जो सीने में जलन होती है तो उसको तुरंत रिलीफ के लिए नहीं दिया जाता, इमीडिएट रिलीफ के लिए नहीं दिया जाता है। क्यों नहीं दिया जाता है इमीडिएट रिलीफ के लिए? क्योंकि हार्ट वन जो है हमारा, हार्ट वन इज ऑफन कन्फ्यूज द फर्स्ट सिम्टम ऑफ हार्ट अटैक। हार्ट वन हमारा जो होता है, सीने में जलन या सीने में दर्द जो है, वो एक हार्ट अटैक में भी होता है। तो हमें ये देखना है, किसी फार्मासिस्ट से या डॉक्टर से ये राय लेनी चाहिए कि हमारा जो हार्ट वन हो रहा है, यानी हार्ट में दर्द हो रहा है या चेस्ट में दर्द हो रहा है, तो वो ये गैस का दर्द है या किसी हार्ट अटैक का तो सिम्टम नहीं है, फर्स्ट सिम्टम तो नहीं है। तो इसीलिए उसको डायरेक्ट यूज नहीं किया जाता है। आप ऐसे डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते हैं, किसी फार्मासिस्ट से ही पूछ के या किसी डॉक्टर से पूछ के इसका यूज करें। ये हार्ट वन में की बात कर रहा हूँ मैं, हार्ट वन। इमीडिएट आपको दर्द हो रहा है चेस्ट में, आपको उसको, चेस्ट को, पेन को कम कर लिए, आप सोच रहे हैं पेंटाप्राजोल ले लें, ये यूज होता है हार्ट वन में। तो हार्ट वन में आपको ऐसे डायरेक्ट नहीं लेना है, आपको ये भी देखना है कि हार्ट वन क्यों हो रहा है। तो इसका यूजेस जो देखते हैं वो क्या है, एसिडिटी,
गैसियस एब्डोमेन, एसिडिटी यानी कि आपको बता चुके हैं, जब हाई अमाउंट ऑफ एसिड हो जाता है पेट में उसे एसिडिटी बोलते हैं। या फिर गैसियस एब्डोमेन, ये गैस में पेट में गैस वगैरह बनने लगती है उसके लिए बोलते हैं गैसियस एब्डोमेन। तो इस दोनों चीज़ों में यूज होता है। डिसएडवांटेज क्या है, ये हैबिट फॉर्मिंग है, हमें 1 वीक से ऊपर नहीं लेना चाहिए। 1 हफ्ते से ऊपर हम लेंगे तो इसकी हमें आदत पड़ जाएगी, उसके अलावा फिर हम बगैर इसके नहीं रह पाएंगे। तो 1 सप्ताह से ऊपर नहीं लेना चाहिए। दूसरा है वीकनेस आती है और नौजिया, यानी उबकी वगैरह आने लगती हैं, कभी कभार हमें अब एलर्जी होती है। उसके बाद आगे बात करें डोजेस फॉर्म के बारे में। डोजेस फॉर्म टैबलेट के फॉर्म में होगी, कैप्सूल के फॉर्म में होगी और इंजेक्शन के फॉर्म में होगी। जब हमें टेस्ट वगैरह में देख लिया जाता है कि ये हमारा हार्ट बर्न हो रहा है, वो गैसियस के बगैर है और ये बहुत तेज़ हो रहा है, सीवियर हो रहा है, इमीडिएट हमें ट्रीट करना है, तब इंजेक्शन के रूप में देते हैं। वरना डॉक्टर जो है मेनली कैप्सूल के रूप में देते हैं। कैप्सूल के रूप में इसलिए देते हैं क्योंकि जो इसके अंदर जो भी मेन केमिकल होता है उसको सस्टेन रिलीज बनाया जाता है, और वो सस्टेन रिलीज ज़्यादा इसलिए तब असर करेगा जब वो स्टमक में हमारे ना होकर इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत वगैरह में वो घुले और वहाँ जाके वर्क करे। अगर हमारे स्टमक में जाएगा तो वहाँ पे एसिड इसको ख़राब कर देगा केमिकल को, तो उसको एक कवर अप कर दिया जाता है। अंदर दाने दाने टाइप के हमने देखे होंगे पेंटाप्राजोल या ओमिप्राजोल जो भी कैप्सूल होते हैं गैस के, तो वो इसलिए होते हैं क्योंकि वो हमारे स्टमक में ना घुल के हमारी आंतों में जाके घुले और वहाँ पे एक्शन करें, वहाँ से प्रोटॉन पंप को इनहिबिट करें, वहाँ से ज़्यादा एक्शन होगा और जो है गैस को जल्दी रिलीज़ होगा। और इसीलिए ये इनको आंतों में जाने के लिए ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, इसीलिए 1 से 1.5 घंटे में ये असर करते हैं। और ये खाली पेट भी इसीलिए दिए जाते हैं ताकि जो है ये स्टोमक में ना रुकें ज़्यादा देर और सीधा इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत या बड़ी आंत में चले जाएं, जल्दी से जल्दी छोटी या बड़ी आंत में चले जाएं ताकि इनका असर ज़्यादा से ज़्यादा हो। इसीलिए ये खाली पेट दिए जाते हैं, कोई रास्ते में रुकावट ना हो। इसका जो ब्रांड नेम की बात करें, किस किस ब्रांड नेम से आते हैं मार्केट में, किस नाम से आते हैं, पेंटोसिड, पेंटॉप और पेंटोडेक, इस नाम से ये जो है कैप्सूल आते हैं। इसके डोजेस फॉर्म के बारे में बात करें तो 40 mg का कैप्सूल आता है, वो दिन में आपको 2 बार लेना है खाने से पहले। एक सुबह आपको बिल्कुल खाने से खाली पेट लेना है, दूसरा आपको शाम को खाने से पहले लेना है। ये 2 बार लेना है, इससे ज़्यादा आपको नहीं लेना है। या खाने के बाद भी आपको यूज नहीं करना है, खाने के बाद तुरंत बाद हम नहीं यूज करेंगे। कम से कम 1 से 1.5 घंटे बाद अगर आपको ज़रूरत हो रही है तो कम से कम 1 से 1.5 घंटे के बाद, क्योंकि उसका कोई असर ही नहीं होगा, वो रास्ते में ही रुक जाएगा, स्टमक में ही रुक जाएगा और वहीं पे बेकार हो जाएगा, तो उसका कोई यूज नहीं है। इसका मैकेनिज्म एक्शन की बात करें, इसका काम करता कैसे है, इसका मेन काम होता क्या है, कैसे कैसे करता है, तो इट्स मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इसका वर्क करने का तरीका है टू इनहिबिट द फाइनल स्टेप इन गैस्ट्राइटिस गैस्ट्रिक एसिड प्रोड्यूशन। तो ये जो इसका मेन काम होता है वो फाइनल स्टेप जो हमारा एसिड प्रोड्यूस होता है स्टमक में, तो उसको ज़्यादा प्रोड्यूस ना होने देना, इसका फाइनल स्टेप में यही काम होता है। तो कृपया चैनल को अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।